अच्छा, जहां भिड़ना चाहिए ओआईसी वहां नहीं भिड़ेगा। ओआईसी को आप ये देखिए, जहां गाजा में कुछ उखाड़ नहीं पा रहा है, भारत से टक्कर लेने के लिए सबसे पहले आ जाता है। आप समझ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ओआईसी कितना फेल हुआ है, आप ये देख लीजिए। लेकिन भारत के मुसलमानों को मुसीबत में डालने के लिए ओआईसी हमेशा आगे रहता है। अबे भैया, दिख गया है तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी औकात, ओआईसी की औकात क्या है, वो दिख गई है। इस वक्त ओआईसी की, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की फिलिस्तीन को सबसे ज्यादा जरूरत है, उस पर ये कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं। भारत के खिलाफ बयानबाजी देने में सबसे आगे आते हैं। अब आप सुनिए हुआ क्या है। चुनाव का माहौल है और ऐसे में भारत में रहने वाला हर व्यक्ति अच्छे से जानता है, हर तबके, हर धर्म का ये इंसान जानता है कि कानून से लेकर तमाम चीज़ों का, रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो मोदी सरकार है वो करेगी चुनाव जीतने के लिए और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए। धारा 370 हटाने के खिलाफ कई सारी कोर्ट में याचिका थी, तो माननीय कोर्ट ने उस पर सुनवाई करते हुए 5 दिन पहले फैसला सुना दिया कि सरकार ने जो फैसला लिया है और धारा 370 हटाई है, ये संविधान के तौर पर सही है, इसमें गैर कानूनी कोई बात नहीं की गई है, सबको बराबरी का सम्मान मिल रहा है। मतलब जो भी है, आप उससे एग्री करें या ना करें, मैं मेन खबर पर आ रहा हूँ। 5 दिन पहले ये हुआ और बिल्कुल क्लियर बात है, मोदी जी को खुश करने के लिए बड़े बड़े नेता, अभिनेता, राजनेता, जज, वकील लगे हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर मोदी सरकार के ही हक में जानबूझकर फैसला दिया गया हो तो इसमें अब कुछ नया नहीं है, कुछ नई बात है ही नहीं। अब आपको ये बता दूं कि ओआईसी इस पर भड़क गया। जी हाँ, खासकर पहले पाकिस्तान भड़का। पाकिस्तान ने कहा सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, या कश्मीर के मुसलमानों के साथ गलत है, अलाना है, फलाना है, धमाका है। हकीकत यह है कि कश्मीर के मुसलमानों को भी ये बात समझनी चाहिए कि जब पाकिस्तान आपके हक की आवाज़ उठाने की नौटंकी करते हुए बोलता है ना, तो इंडियन गवर्नमेंट के निशाने पर तुरंत आप आ जाते हैं अगर आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। ठीक है, ये बहुत 3-4 सालों में एकदम इसमें घुसने के बाद आपको हकीकत बता रहा हूँ, और इतनी हकीकत हमें बताया जाता है कि खुल के बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन मेरी आदत है मुँह फट हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप मेरे भाई हैं, इसलिए मैं आपको समझाता हूँ। कश्मीरियों को ये मेरा पैगाम था, आप पर अगर कोई जुल्म हो रहा है तो अपने ही दम पर आप सरकार से बात कीजिए, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाइए, किसी आजू बाजू वाले के सुन के हाँ उसके बहकावे में आकर अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करिएगा। अब ओआईसी सामने आता है। ओआईसी का ये देखिए स्टेटमेंट आपके सामने है, आधिकारिक स्टेटमेंट। ओआईसी ने कहा कि भारत ने एक तरफा जम्मू कश्मीर में जो बयानबाजी की है और अपना ताकत का इस्तेमाल करके धारा 370 को हटाने का फैसला सही ठहराया है। कोर्ट ने, इंडियन कोर्ट ने, हम उससे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि तुरंत वो अपना फैसला वापस ले ले। कोर्ट को ये कह रहा है, ओआईसी कोर्ट से कह रहा है, इंडियन कोर्ट से, कि आप अपने इस फैसले को वापस ले लें। ये आधिकारिक बयान आपके सामने है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि मोदी जी मतलब इसको मतलब मान लेंगे? हैं, मोदी सरकार इसको मान लेगी? बल्कि ओआईसी के इस बयान से भारत के मुसलमानों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दूसरी बात, भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा तुरंत ओआईसी के इस बयान को मसखरा बताकर, मजाक बताकर, बकवास बताकर ठुकरा दिया गया। अब बताइए ओआईसी की क्या रह गई? अगर है ओआईसी में दम, देखिए दम वाली बात है, वैसे तो औकात कुछ नहीं है इनकी ओआईसी की, वो फिलिस्तीन में दिख गया। अगर है दम तो लेके दिखाए कोई एक्शन भारत के खिलाफ। इनकी औकात ही नहीं है, सिर्फ पकड़ 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 बुलवा लो इनसे। जितने भी ओआईसी में थे सबको बोल रहा हूँ, इनकी औकात कुछ नहीं है। ये कहते हैं मुसलमानों के हक के लिए बनाए, नहीं, मुसलमानों के हक के लिए नहीं, मुसलमानों की मुसीबत बढ़ाने के लिए ये ओआईसी है। ये कभी काम नहीं आते, मुसीबत पैदा कर देते हैं। अच्छा, मौके का फायदा चाइना ने भी उठा लिया। चाइना ने जम्मू कश्मीर वाले बयान पर भारत को जो है
ज्ञान दिया है कि बैठकर मामले को निपटा लेना चाहिए। ओआईसी ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, पाकिस्तान ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, इस पे जो है यूएन में बातचीत के जरिए हल होना चाहिए। अब मैं पाकिस्तान से और दूसरे ओआईसी के तमाम देशों से कहना चाहता हूं, अगर ये भारत की जगह आप होते या भारत की जगह पाकिस्तान होता तो आपका क्या फैसला होता? आप भी यही कहते कि भाई कश्मीर हमारा मुद्दा है, हमारा आंतरिक मामला है, हमारा खुद का हिस्सा है, तो उस पर इंटरनेशनल कोर्ट में बैठकर हम बात क्यों करें? क्योंकि अभी उनकी बात नहीं है, इसलिए हम गलत हैं। बहरहाल कश्मीर के साथ, हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ या पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है वो तो हमारे अंदर का मामला है। और अगर कुछ हो भी रहा है जो दुनिया देख भी रही है, इस्लामफोबिया भारत में इतना तेजी से फैल रहा है, तो बताइए ओआईसी ने क्या उखाड़ लिया? पहली बात। अब चाइना भी बोला है, चाइना ने लद्दाख के मुद्दे पर कहा है कि हमने भारत को कभी मान्यता नहीं दी है। भारत ने एक तरफा लद्दाख को अपना बताया है, लेकिन लद्दाख भारत का हिस्सा नहीं है। जबकि भारत में दोस्तों हकीकत यह है कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर हर जगह ये क्लियर कहा है, अक्साई चाइना तक भारत अटूट हिस्सा है, भारत का ये अंग है पूरा इलाका। लेकिन आपको बता दूं कि 42,000 किलोमीटर वर्ग की जमीन पर चाइना ने कब्जा किया हुआ है। ध्यान दीजिए, ये गोबर जो खाने वाले लोग हैं, कौम है गोबर खाने वाली और पेशाब के नशे में टुन रहने वाले लोग, उनसे कहूंगा तुम्हारी में अगर औकात है और तुम्हें लगता है कि सच में तुमने गधा नहीं शेर पाला है, तो जाओ चाइना से 42,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन आजाद करवा के लाओ। जी हां, नव भारत टाइम्स के अखबार में क्लियर कट ये बात लिखी हुई है कि 42,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर चाइना ने कब्जा किया हुआ है और अभी भी चाइना उसको अपना बताता है, जबकि भारत कहता है वो हमारा है। अबे भाई, जो हमारा है तो मोदी सरकार ताकत लगाए और 42,000 वर्ग किलोमीटर का आधा भी वापस लेकर दिखाए तो माने। बहरहाल भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए ओआईसी, पाकिस्तान, चाइना, तुर्की तुरंत सामने आ जाते हैं और भारत की विदेश नीति आप देख ही रहे हैं क्या ही है। बहरहाल इस पर मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता, जो फैक्ट है वो आपके सामने मैंने रखे हैं कि भारत को उधर से चाइना भी अटैक कर रहा है, मतलब हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, और उधर से कश्मीर के मामलों में ओआईसी को पाकिस्तान ने आगे कर दिया है। बहरहाल तमाम इन बयानबाजी को भारतीय विदेश मंत्रालय ने ठुकरा दिया है। अब बताइए, पाकिस्तान की जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो अभी तक ये कह रहे थे कि जेल में हमको खाना पानी दाना बिस्तरा नहीं मिल रहा है, भारत के कश्मीर के मामले में धारा 370 के मामले में वो जेल के अंदर से बयानबाजी कर रहा है। इमरान खान ने कहा कि धारा 370 हटाने की वजह से भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते खराब हुए हैं। हम हमेशा, यानी पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों का साथ देता रहेगा। देखिए, इसी बयानबाजी की वजह से जो सीधे साधे कश्मीरी हैं, जिनका दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, बेचारे पढ़ना लिखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, अपने परिवार को आगे ले जाना चाहते हैं, आप सोचिए पाकिस्तान के इस बयान की वजह से उनको कितनी मुसीबत हो जाती है। भारत के किसी भी हिस्से में जाते हैं, उनका भाई साहब पूरा स्कैनिंग लिया जाता है, अंगूठे का निशान लिया जाता है, पाम का जो है, पूरे हथेलियों का जो है स्टैंप ले लिया जाता है कि भैया आप कहीं भी जाओगे हमको पता रहेगा, किसी भी जगह पर खुले में नहीं जाओगे, पूरी पाबंदियों में रहते हैं। शक की निगाह से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ऐसी फजूल की बयानबाजी कर देता है कि कश्मीरियों पर शक होने लगता है। उधर आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर खतरनाक अटैक हुआ था, आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के 20-25 जो है सैनिक मारे गए, कई घायल हुए। पाकिस्तान के सैन्य अड्डे पर यह अटैक हुआ, टीटीपी का यह अटैक था। पाकिस्तान ने तुरंत अफगानिस्तान के एनवॉय को बुला लिया, समन कर लिया और कहा कि आपकी सरकार से हमें उम्मीद है, तालिबान से हमें उम्मीद है कि इन्वेस्टिगेशन में हमारा साथ देगी, क्योंकि हमें तालिबान पर शक है। आपके यहाँ, आपके देश में कुछ आतंकी संगठन है, वो ये काम कर सकते हैं और उन पर हमें शक है।
दूसरी तरफ आपको बता दूं कि पाकिस्तान में इस वक्त चारों तरफ टीटीपी का कोहराम है। टीटीपी कहीं भी कुछ भी करने को तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम यानी इंटरनेशनल प्राइम टाइम में अब वक्त है अगली बड़ी खबर का। अब पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर अचानक से पहुंच गया अमेरिका में उन्होंने मुलाकात करी सीनियर अधिकारी से, जिसके बाद आधिकारिक जो अमेरिका का बयान आया पाकिस्तान के लिए वो ये कि पाकिस्तान एक बड़ा सहयोगी है, नॉन नेटो, जो नेटो का सदस्य तो नहीं है लेकिन पाकिस्तान अमेरिका का एक बड़ा साथी है। सोच के देखिए, पाकिस्तान की आर्मी का चीफ जाकर वहां सजदा कर रहा है, लेकिन यही वो पाकिस्तान है और वही जेल में बंद वो इंसान है इमरान खान, जिसने इंटरनेशनल मीडिया के सामने कह दिया था अमेरिका को कि एब्सोल्युटली नॉट, चल बे चल निकल, थू चल निकल, साफ मना कर दिया था। अब ये जो सरकार है ना पाकिस्तान की, ये अमेरिका को पूरा पाकिस्तान झोली में डालकर दे सकती है। जब पाकिस्तान का आर्मी चीफ गुलामी करने के लिए पहुंच सकता है, तलवे चाटने के लिए पहुंच सकता है, तो क्या नहीं हो सकता। पलटकर पाकिस्तान आर्मी को जो चाहिए था वो मिला भी अमेरिका से। इतनी चाटेंगे तो कुछ तो निकलेगा। उधर पाकिस्तान की आर्मी को सीधा सीधा सहयोग देने की बात कर दी है अमेरिका ने कहा आतंकवादी संगठन टीटीपी और दूसरे संगठनों के खिलाफ लड़ने में हम आपकी मदद करेंगे। अब पाकिस्तान के अंदर क्या आर्मी बेस बनेगा अमेरिका का? बन भी सकता है, क्योंकि एयरबेस मांगा था पाकिस्तान के अंदर। अमेरिका मांग रहा था कि हमें आप मिलिट्री बेस बनाने दें, जिस पर इमरान खान ने कहा था चल वे चल, एब्सोल्युटली नॉट। उधर चीन के खिलाफ किसी भी एक्टिविटी में भारत भी पीछे नहीं है। फिलीपींस ने चीन से पंगा लिया हुआ है। चाइना और फिलीपींस समुद्र में भिड़ रहे हैं। ऐसे में फिलीपींस के नेवी के साथ कभी ताइवान नजर आता है, कभी अमेरिका नजर आता है, और इस बार भारत ने अपने नेवी को भेज दिया है, अपनी नौसेना को फिलीपींस भेज दिया है, जो फिलीपींस के साथ मिलकर समुद्र में ड्रिल करेंगे। इससे चीन भड़क सकता है। अच्छा, फिलीपींस भी भाई साहब बेवकूफ नहीं है। फिलीपींस ने भी मौके पर चौका मार दिया। फिलीपींस ने कह दिया कि भारत के हथियार सिक्योरिटी जो है वो हमारे हाथ पर सूट करती है, यानी फिलीपींस को सूट करती है। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है और भारत के फाइटर जेट हैं, तो कहा जा रहा है कि फिलीपींस जो है भारत से हथियार भी ले सकता है। आइए दोस्तों, इस दुनिया में, इस कलयुग में कयामत जहां करीब आ रही है और हर दिन हम कयामत की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में कोई मुसलमान दिखे तो उसे मुसलमान मानना बेवकूफ़ी है, और कोई अगर वेस्टर्न कोट पैंट टाई में दिखे तो उसको आप गैर मुसलमान पक्का मान ले, ये भी आपकी बेवकूफ़ी है। वरना आइए लाइव एग्जांपल देता हूं यूएई का। वो अरब देश जो अपने आप को पूरी दुनिया के मुसलमानों से आला मुसलमान मानते हैं, जिस मुस्लिम देश को अल्लाह ने बेपनाह नवाजा है, जिसको धन दौलत की कोई कमी नहीं है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वही यूएई अरब का पहला एक ऐसा देश बन गया है जिसमें यूएई के अंदर पहली बार अमेरिका बियर फैक्ट्री लगा रहा है। अप्रूवल मिल गया है, हालांकि लाइसेंस 1-1.5 साल पहले मिल गया था, लेकिन कुछ शर्तें थी अमेरिकी कंपनी के लिए यूएई की, उस शर्तों को अब जाकर अमेरिकी कंपनी ने पूरा कर लिया है। अब अमेरिका की कंपनी बियर बनाएगी, वो भी यूएई के अंदर। मुबारक हो मुसलमानों जो अरब को आला मुसलमान समझ। अगली खबर है, ये तस्वीर देखिए, आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच कैदियों की अदला बदली हुई है। आर्मीनिया ने अजरबैजान के 2 सैनिक छोड़े हैं, जिसके बदले अजरबैजान ने आर्मेनिया के 32 सैनिक छोड़े हैं। Şeyin ve akışın artık esirlikten halas edildiler. Bura Kazaklarının sərhəddə yerləşən Bala Cəfərli kəndidir. वहीं नेदरलैंड और साउथ कोरिया
दोनों राजी हो गए हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट पर साथ काम करने के लिए। अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में अब सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी खबर, 8 साल के बाद सऊदी अरब और ईरान के बीच डील डन हो गई है, कंफर्म हो गई है, जिसमें अब हाजी लोग जो ईरान के हज करने वाले यात्री हैं वो सीधा फ्लाइट ले सकते हैं तेहरान से सीधा सऊदी अरब और सऊदी अरब से वापस सीधा तेहरान। यह 8 साल के बाद डील हुई है और कहा जा रहा है कि अब ईरान और सऊदी अरब पहले से लाख गुना बेहतर रिश्ते कर चुके हैं और लगातार एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।